गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन जॉगिंग करते हुए गार्डन में गए। गार्डन में वो एक्सरसाइज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब बैठ गए। गुल्ली ने कहा, यहाँ गार्डन में एक्सरसाइज करने का मजा ही कुछ और है। शॉन बोला, केविन तुम कितने दिन के लिए अपने अंकल के यहाँ आए हो? केविन कहता है, बस अब सिर्फ एक सप्ताह ही बाकी रहा है। अगले सोमवार को मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। गुल्ली ने कहा, बस सिर्फ अगले सोमवार तक ही हो तो चलो कल हम सब पिकनिक पर जाते हैं। केविन ने कहा, पिकनिक तो ठीक है पर मुझे बाबा से मिलने की बहुत तमन्ना थी। तभी शॉन बोला, तो चलो पिकनिक मनाने बाबा के गांव ही चले जाते हैं। तभी सब लोग खड़े हो गए और ऊपर देखने लगे। ऊपर एक हेलीकॉप्टर हिलते डुलते नीचे की ओर आ रहा था। केविन ने कहा, लगता है हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई है। हेलीकॉप्टर गार्डन में ही लैंड हुआ। गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास गए। केविन ने कहा, अरे ये तो सर है। सब लोग केविन की ओर देखने लगे। हेलीकॉप्टर में से सर बाहर आ गए और चलते हुए उनके पास आए। सर ने कहा, कैसे हो गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन, सब मजे में हो ना? सब लोग टेंशन में आ गए और एक दूसरे के सामने देखने लगे। गुल्ली ने कहा, सर आपको हमारा नाम कैसे पता है? आप हमें कैसे जानते हो? सर ने कहा, मैं तुम सबको अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो बाबा कहाँ है? शॉन ने कहा, आप बाबा को भी जानते हो? सर हंसते हुए हाँ में सिर हिलाने लगे। सब शॉक हो गए थे। सर ने कहा, हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी आ गई है, इसलिए मुझे इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। शॉन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, वो सब बातें मुझे नहीं सुननी है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप हम लोगों को कैसे जानते हो? सर ने शॉन की ओर देखा और कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ कि बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से मिलना है। गुल्ली ने कहा, बाबा तो अपने गांव है और गांव यहाँ से बहुत दूर है। सर ने कहा, यहाँ से उनके गांव कैसे जा सकते हैं? तभी केविन ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन में सफर करके उनके गांव जा सकते हैं। सर ने कहा, तो चलो हम सब ट्रेन में बाबा के गांव जाते हैं। सब खुश हो गए। सब चलते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे। चलते चलते सर ने पूछा, और कितनी दूर है? गुल्ली ने कहा, देखो वो आ गया रेलवे स्टेशन। सब रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। गुल्ली ने कहा, सर हमने टिकट तो ली ही नहीं। सर ने कहा, कोई बात नहीं, मुझसे कोई टिकट नहीं मांगेगा। तभी शॉन ने कहा, बस बहुत हुआ, पहले ये बताओ कि आप हम सबको कैसे जानते हो? सर ने शॉन की ओर देखा और कहा, वो मैं बाद में बताऊंगा। केविन ने शॉन को चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। सब चलते हुए ट्रेन में जाने लगे। सब लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी।
सर ने गुल्ली से कहा, गुल्ली हम बाबा के गांव कब तक पहुंच जाएंगे? गुल्ली ने कहा, बाबा के गांव पहुंचते हमें रात हो जाएगी। बाबा का गांव बहुत दूर है। ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी। केविन बहुत खुश था कि वो बाबा के गांव जा रहा था। धीरे धीरे रात हो गई। ट्रेन जंगल से होकर जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन जंगल में रुक गई। सर ने कहा, यहाँ तो स्टेशन भी नहीं है, तो ट्रेन क्यों रुक गई? गुल्ली ने कहा, शायद सिग्नल नहीं मिला होगा। तभी ट्रेन में दोनों साइड से ज़ॉम्बीज़ आ गए और खड़े हो गए। सर ने कहा, अरे ये लाल आंख वाले लोग कौन है और हमारे सामने क्यों खड़े हो गए हैं? तभी जेसन और ग्रैंडपा वहां आ गए। सर खड़े हो गए और बोले, अरे जेसन और ग्रैंडपा कैसे हो और ट्रेन में कहां जा रहे हो? जेसन और ग्रैंडपा ने एक दूसरे के सामने देखा। जेसन ने सर से कहा, आप हमें कैसे जानते हो? सर ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं नहीं बताऊंगा। जेसन ने चाकू निकाला और कहा, बताओ हमें कैसे जानते हो, नहीं तो मैं चाकू मार दूंगा। सर ने चाकू की ओर देखा और कहा, ये तो सब्जी काटने वाला चाकू है। जेसन को बहुत गुस्सा आ गया। वो सर पर चाकू से वार करने वाला ही था कि गुल्ली ने कहा, ठहरो। जेसन रुक गया और गुल्ली की ओर देखा। गुल्ली ने कहा, इनको हमने तुम्हारा नाम बताया था। जेसन ने सर की ओर देखा। सर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुम दोनों को पहचानता हूँ। जेसन ने गुल्ली की ओर देखा। गुल्ली ने कहा, ये तो मजाक कर रहे हैं, भला ये तुम दोनों को कैसे पहचानते होगे? जेसन ने कहा, ठीक है, चलो सब हमारे साथ चलो। सर ने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें बाबा के गांव जाना है। जेसन ने ज़ॉम्बीज़ को इशारा किया और ग्रैंडपा के साथ चलते हुए जाने लगा। ज़ॉम्बीज़ सबको लेकर ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगे। तभी सर ने एक ज़ॉम्बीज़ को घूंसा मार दिया। तभी पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज़ ने सर को पकड़कर काट लिया। गुल्ली ने कहा, नहीं, पर तब तक देर हो चुकी थी। सर ज़ॉम्बीज़ बन गए। एक ज़ॉम्बी ट्रेन से नीचे कूदा। पीछे केविन कूदा और दौड़ते हुए पीछे की ओर भागने लगा। उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ दौड़ा। तभी जेसन ने ज़ॉम्बी से कहा, रुक जाओ, जाने दो उसे, हमारे पास और 4 आदमी है। ज़ॉम्बी वापस चलते हुए आ गया। सब नीचे उतर चुके थे और जेसन और ग्रैंडपा के पास खड़े हुए थे। सर ने कहा, मैं कौन हूँ और मुझे बहुत मजा क्यों आ रहा है? गुल्ली ने कहा, सर आप बहुत बड़े आदमी हो और अभी आप ज़ॉम्बीज़ बन गए हो। तभी ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए जाने लगी। गुल्ली, गुल्ली और शॉन ने देखा, ट्रेन के पीछे केविन खड़ा हुआ था। ट्रेन चली गई। केविन ने सोचा, मुझे बाबा के घर जाकर सब कुछ बताना होगा। सर ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं, वो ठीक हो गए कि नहीं? थोड़ी देर बाद बाबा का गांव आ गया। केविन कूदकर नीचे आया और चलते हुए जाने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी जाने लगी। केविन चलते हुए सड़क के पास गया। वहाँ एक ऑटो वाला खड़ा हुआ था। केविन उस ऑटो में बैठकर बाबा के घर जाने लगा।
जेसन और ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली, शॉन और सर को लेकर जंगल में अपने अड्डे की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद सब रुक गए। जेसन ने कहा, यहाँ सब थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी देर बाद हम आगे बढ़ेंगे। जेसन ने ज़ॉम्बीज़ की ओर देखा और कहा, हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं, तुम सब इनका ध्यान रखना। जेसन और ग्रैंडपा जंगल में चले गए। ज़ॉम्बीज़ चारों ओर खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, ये तो अच्छा हुआ कि केविन भागकर ट्रेन में चला गया, वो अब तक बाबा के घर पहुंच गया होगा। गुल्ली ने कहा, हाँ, और उसने बाबा को सारी बात बताई होगी। गुल्ली ने कहा, बाबा हमें ढूंढकर बचाने जल्द ही आ जाएंगे। शॉन सर की ओर देख रहा था, वो चलता हुआ सर के पास गया। शॉन ने सर से कहा, आपने अब तक मुझे बताया नहीं कि आप हम लोगों को कैसे पहचानते हो। सर अपनी मस्ती में झूम रहे थे। सर ने शॉन की ओर देखा और कहा, तुम्हें जानना है कि मैं तुम सबको कैसे जानता हूँ? शॉन ने कहा, हाँ, मुझे जानना है। सर ने कहा, मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा, पर तुम्हारे कान में बताऊंगा। गुल्ली और बुल्ली ये सब देख रहे थे। गुल्ली और बुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा और गुल्ली ने तुरंत कहा, नहीं शॉन, तुम उनके पास मत जाना, यहाँ हमारे पास वापस आ जाओ। शॉन ने कहा, नहीं, मुझे ये जानना है कि सर हम सबको कैसे पहचानते हैं। सर शॉन के कान के पास अपना मुंह ले गए और शॉन के गले में काट लिया। शॉन की चीख निकल गई और नीचे गिर गया। बुल्ली ने गुल्ली से कहा, ये क्या हुआ? चलो शॉन को खड़ा करते हैं। गुल्ली ने कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सर ने शॉन को काट लिया है, अब शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी जेसन और ग्रैंडपा वहाँ आ गए। शॉन खड़ा हुआ, वो ज़ॉम्बीज़ बन चुका था। जेसन चलता हुआ एक ज़ॉम्बीज़ के पास गया और जोरदार चाटा मार दिया और कहा, मैंने इन सब का ध्यान रखने को कहा था, तो इसे क्यों काटा? ज़ॉम्बीज़ ने कहा, हमने इसे नहीं काटा, उस बुड्ढे ने इसे काट लिया। जेसन ने कहा, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सब चलते हुए जंगल में अड्डे की ओर जाने लगे। केविन की ऑटो बाबा के घर पहुंच चुकी थी। केविन चलता हुआ बाबा के घर की तरफ गया। बाबा डांस कर रहे थे। बाबा ने केविन को देखा। बाबा रुक गए। केविन बाबा के पास गया और सारी बातें बताने लगा। बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी। बाबा ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना था, पहले मुझे फोन करना था। केविन ने कहा, बाबा हम सब आपको सरप्राइज देना चाहते थे। बाबा कहते हैं, केविन तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि आज अमावस्या की रात है और इस रात को सारे ज़ॉम्बीज़ और बुरी आत्माओं की शक्ति डबल हो जाती है। केविन बाबा की बातें सुनकर डर रहा था। बाबा ने कहा, चलो हमें जल्द से जल्द जंगल पहुंचना होगा, सबकी जान खतरे में है। बाबा और केविन दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की ओर जाने। बाबा और केविन हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया और जंगल की ओर जाने लगे। जेसन और ग्रैंडपा सब लोगों को लेकर जंगल में अड्डे पर पहुंच गए। चारों ओर चट्टानें थी, चट्टानों पर मसाले लगी हुई थी और चट्टानों के ऊपर ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे और चारों ओर देखकर अड्डे की रक्षा कर रहे थे। सब लोग इविल नन के सामने आकर रुक गए। इविल नन खड़ी हो गई। इविल नन ने खड़े होकर जेसन से कहा, शाबाश जेसन, आज तुम बहुत अच्छा शिकार लेकर आए हो। आज अमावस्या की रात है। आज हम सब जश्न मनाएंगे और आधी रात के बाद हम शिकार को खा जाएंगे। जेसन और ग्रैंडपा ने सर झुकाया।
इविल नन ने कहा, इन दोनों को पिंजरे में बंद करो और सब जश्न मनाओ। गुल्ली और बुल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। इविल नन, जेसन, ग्रैंडपा और सब ज़ॉम्बीज डांस करके जश्न मनाने लगे। सर और शॉन भी डांस करने लगे। बाबा और केविन जंगल में पहुंच गए थे। वो जंगल में इधर उधर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद केविन ने कहा, बाबा उस तरफ देखो, वहाँ जंगल में प्रकाश दिख रहा है। बाबा ने उस तरफ देखा और हेलीकॉप्टर उस तरफ मोड़ दिया। बाबा ने ऊपर से देखा, जंगल में सब डांस कर रहे थे। बाबा समझ गए कि यही वो लोगों का अड्डा है। बाबा ने हेलीकॉप्टर को थोड़ी दूरी पर जंगल में लैंड किया। बाबा और केविन चलते हुए अड्डे की ओर गए। वो लोग एक चट्टान के पास आकर रुक गए। चट्टान पर एक ज़ॉम्बीज खड़ा हुआ था। बाबा ने केविन को चुप रहने का इशारा किया। बाबा चट्टान के ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर ज़ॉम्बीज की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। बाबा नीचे उतरे और केविन के साथ चलते हुए दूसरी चट्टान के पास गए। बाबा चट्टान के ऊपर गए और उस ज़ॉम्बीज को भी मार डाला। इसी तरह बाबा हर चट्टान पर चढ़कर सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार डाला। बाबा और केविन चलते हुए गुल्ली और बुल्ली के पिंजरे के पास गए। गुल्ली बाबा और केविन को देख गया। बाबा ने गुल्ली को इशारे से चुप रहने को कहा। बाबा केविन को वहीं खड़े रहने का कहकर पिंजरे के पास खड़े ज़ॉम्बीज के पास गए। बाबा ने उस ज़ॉम्बीज को किक मारी। उस ज़ॉम्बीज की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो मर गया। बाबा ने दूसरे ज़ॉम्बीज को भी खत्म कर दिया। बाबा की एंट्री से बेखबर सब लोग डांस कर रहे थे। बाबा दौड़ते हुए आए और ज़ॉम्बीज को किक मारी। ज़ॉम्बीज दूर जाकर गिरा और मर गया। सब डांस करते हुए रुक गए। इविल नन, जेसन और ग्रैंडपा बाबा को वहां देखकर चौंक गए। इविल नन ने सोचा कि चट्टान पे खड़े हुए ज़ॉम्बीज़ों ने बाबा के आने पर इशारा क्यों नहीं किया। उसने ऊपर चट्टानों की ओर देखा और समझ गई कि बाबा ने उन सबको खत्म कर दिया होगा। इविल नन ने गुस्से से जेसन से कहा, जेसन खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ इस बुड्ढे को खत्म कर दो। जेसन बाबा की ओर मुड़ा, पर तभी बाबा को किक लगी और वो नीचे गिर गए। बाबा ने तुरंत खड़े होकर देखा, वो सर थे जिसने बाबा को किक मारी थी। बाबा ने अपनी शक्ति से सर और शॉन को स्टैच्यू बना दिया। जेसन बाबा के पास आया और किक मारी, पर बाबा साइड पर हो गए। जेसन ने बाबा को फिर से किक मारी। बाबा दूर जाकर गिरे। बाबा खड़े हुए। वो बहुत गुस्से में आ गए। ये क्या, बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा दौड़ते हुए जेसन के पास जाकर पेट में घूंसा मार दिया। जेसन खड़े खड़े ही बीच में से पूरा मुड़ गया और मर गया। ये देखकर मसाल लिए खड़े हुए दो ज़ॉम्बीज मसाल फेंककर भाग गए। दूसरा बचा हुआ एक ज़ॉम्बीज भी जंगल की ओर भाग गया। इविल नन बाबा को एक्सट्रीम मोड में देखकर डर गई थी। उसने ग्रैंडपा से कहा, जाओ तुम जाकर उसे मार दो।
ग्रैंडपा ने ना में सिर हिलाया और चलते हुए बाबा के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। बाबा ने ग्रैंडपा की ओर देखा और ग्रैंडपा के सर पर घूंसा मार दिया। ग्रैंडपा की गर्दन टूट गई और ग्रैंडपा भी मर गए। ये देखकर इविल नन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो डर के मारे वहां से भागने लगी, पर तभी बाबा ने उसे अपनी शक्तियों से जलाकर मार डाला। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। केविन गुल्ली और बुल्ली को लेकर बाबा के पास आया। बाबा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी शक्ति से सर और शॉन को ठीक कर दिया। ठीक होते ही शॉन ने सर से कहा, सर अब तो बता दो कि आप हम सबको कैसे जानते हो। सभी लोग हंसने लगे।